हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने मेरी 4 वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बहुत लोगों ने उसको लाइक्स और सब्सक्राइब भी किया। काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया होगा। तो मुझे इससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि और मुझे हेल्प मिल रही है कि मैं और वीडियोस ऐसी बनाऊं और आपको आगे फॉरवर्ड करूं, अपलोड करूं, जिससे कि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स के बारे में पता चल जाए कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम इसी के बेस पे हम अपनी 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं रैशनल नंबर पे। चैप्टर नंबर 1 था 8th क्लास का रैशनल नंबर। उसकी हमने सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, वो होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर के लिए, सभी के लिए हमने वन बाय वन सभी का सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ जो छोटी प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी, रोल ऑफ ज़ीरो था कि ज़ीरो की क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है। उसके बाद था रोल ऑफ वन, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन आपका नेगेटिव ऑफ ए नंबर था। नेगेटिव ऑफ ए नंबर भी कंप्लीट करवा दिया था। अब हम आगे का स्टार्ट करेंगे। कुछ मैं थोड़ा सा पीछे वाले टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि हमने लास्ट में फास्ट में किया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है। इस वाली वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। तो मैंने ए की वैल्यू ली अपनी। हम रैशनल नंबर के लिए कर रहे हैं तो हम रैशनल नंबर ही लेके चलेंगे। रैशनल नंबर कोई भी लेट कर लो। 15/4। ठीक है। बी की वैल्यू आपकी 17/3 एंड सी की वैल्यू आपकी 9/2। ठीक है। इसको लेके चल रहे हैं तो पहले लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी को चेक करेंगे। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 15/4 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है, 17/3 प्लस सी की वैल्यू 9/2। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एलसीएम कितना आ गया, 6। 17 × 2 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 9 × 3 27। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 15/4 ऐसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई 27 एंड 34 कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 नीचे, तो ये 3 के टेबल पे कट हो जाएगा, 3 के 2 पे, ये 5 पे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 61 को 5 के साथ कितना आ जाएगा, 5 6 एंड 5 30, 4 × 2 8। ठीक है। तो लेफ्ट साइड का ये वैल्यू आ गई। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ये था आपका राइट साइड। ए मल्टीप्लाई हो गया बी के साथ, देन प्लस का साइन, ए मल्टीप्लाई हो गया सी के साथ। तो ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पहले बी के साथ, 17/3। फिर प्लस ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सी के साथ। सी कितना है, 9/2। तो पहले को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5 से साथ कट हो गया, 17 × 5 कितना हो जाएगा, 85। ठीक है। 85 ÷ 4 प्लस का साइन, 59, ओ सॉरी 15 × 9 कितना हो जाएगा, 135। ठीक है। 4 × 2 8। अब जब दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 और 4 का 8। 4 को 8 के साथ डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 2। 2 को फिर 85 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 170। ठीक है। इतना आ गया। 8 को 8 के साथ किया तो सेम 1 आएगा, डिवाइड करोगे जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे 135 के साथ, 135। तो इन दोनों को कैरी करो, ऐड करो, 5 ऐड हो गया, 3 और 7 10, 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3 कैरी का। तो ये आपकी वैल्यूज क्या आ गई। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, ए क्रॉस बी के प्लस ए क्रॉस सी के। तो आप क्या लिख सकते हो, रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करते हैं, इसको आप लिख सकते हो, कैसे भी आप लैंग्वेज में अपनी में लिख सकते हो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, आपने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करना है। ठीक है। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये आपने बताना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले एक कोई भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, जो हमारे पास बेसिक लाइन होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 5
6 7 8 ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। हम उसको काफ़ी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको बोल दिया कि एक नंबर है जिसको आपने लिखना है। देखो 5/3 मैंने आपको रैशनल नंबर बता दिया, ठीक है। तो आप बताओ कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा। अब 5 है तो आप यहाँ पे तो नहीं है कि 5 पे चले जाओगे, देन आप 3 पे चले जाओगे कि इन दोनों के बीच में होगा, नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। पहले आपने क्या करना है, इस नंबर को प्रॉपर डिवाइड करना है। प्रॉपर डिवाइड करने का मतलब वो कहाँ तक जा रहा है अप्रोक्सीमेट, आप उसकी डेसिमल के बाद 1 वैल्यू ले सकते हैं, 2 वैल्यू ले सकते हैं। जब हम 5 को 3 के साथ डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले 3 1 पे जाएगा, 3 आ जाएगा, 2, देन यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 1.0 हो जाएगा ये, 3 20 पे कितने पे जाएगा, 6 पे, यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 2 कैरी 20 हो गया, फिर 6 पे जाएगा, 18 आ गया। तो ऐसे ही 2 कैरी 1.66 आता रहेगा इसका। तो हम इसकी वैल्यू इतनी लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1.66। जो मैंने ये साइन लगाया ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली का साइन है ये, क्योंकि ये आगे चलता जा रहा है 1.6666 आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर तक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1.66 इसके 2 डेसिमल ही लेके चल रही हैं अभी। मैंने 2 डेसिमल को ले लिया। 2 डेसिमल को मैंने कैसे सॉल्व करना है अब नंबर लाइन पे, पहले तो मैं जाऊंगा फर्स्ट वाले डेसिमल पे। फर्स्ट वाला डेसिमल क्या है, 1 है, मतलब ये 1.66 किसके बीच में लाई कर रहा है, या तो 1 आएगा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं क्या लेके चलूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो नंबर लाइन थी उसको मैंने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। उसको मैंने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। कैसे, देखो ये मेरे पास 1 हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास 2 हो गया, इसको मैंने 10 मार्क्स में डिवाइड कर लिया था। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये आपका हो गया 1.2, ये 1.3, ये 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, यहाँ पे 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1.9 और 2। अब मुझे बताओ 1.66 था आपका, 1 यहाँ से 1 ये हमने इसीलिए रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 1.2 ले लिया, यहाँ पे 1.1 लिख लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, तो 1.9 के बाद क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट था आपका, ये 1.0 आपका, यहाँ पे 2.0। अब देखो 1.6 था जो आपका किसके बीच में लाई कर रहा था, 1 और 2 के बीच में, ये तो आ रहा है देखो, बट उसके बाद एक और डिजिट है ना। तो एक और डिजिट को हमने कहाँ पे चेक करना है। अब बताओ कि 1.66 किसके बीच में लाई करेगा, ये पर लाई 1.60 से लेके 1.70 के बीच में, है ना। 1.66 था वो किसके बीच में लाई कर रहा अभी, पहले तो 1.6 हमने निकाला था, जस्ट ये निकाला था, 1.6 किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। देन हमने 1.66 निकाल लिया, वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 1.60 एंड 1.70 के बीच में। तो मैंने इस वाले जो नंबर लाइन पे ये था पार्ट इतना, उसको और आगे एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। ये आपका हो गया 1.6, ये हो गया आपका 1.7। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1.61, यहाँ पे 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 और 1.70, जो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे 1.60 आ जाएगा। तो आपने कौन सा नंबर फाइंड आउट करना था, 1.60, वो आपका ये रहा। तो आप नंबर लाइन पे ऐसे लिख सकते हो कि 1.66 आपका नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये नंबर आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेके चलूँ, देखो कोई भी एग्जांपल, मैंने बड़ी एग्जांपल ले ली, ये मैंने ले लिया 17/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अगर प्रॉपर डिवाइड करके देखोगे, 17/3, 3 पे जाएगा पहले, तो कितने पे जाएगा, 5 पे, ठीक है, 5 पे चला गया। चाहे आप इसको 5 पे डिवाइड करके देख लो, 5 पे प्रॉपर डिवीजन आ जाएगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो आपका पॉइंट था, पॉइंट तो आगे चलता ही जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 5 लेके चल रहा हूँ पहले, जिससे कि ये प्रॉपर डिवीजन में हो जाएगा। 5 को डिवाइड किया तो पहले कितने पे गया, 3 पे, 15 आ गया।
देन 2 आ गया, 2 कैरी किया तो जहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 पे चला गया, तो ये 20 यहाँ पे ख़त्म। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.4, है तो ये भी रैशनल नंबर ही, ठीक है 3.4 आ रहा है। तो नंबर लाइन पे पहले तो मैंने क्या ड्रॉ किया, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो 3.4 किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे कहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको और एक्सपेंड कर लिया, किसको 3 और 4 को, ये वाली वैल्यू को और एक्सपेंड कर लिया, ये हो गया 3.0, ये हो गया आपका 4.0, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। अब मुझे कौन सा फाइंड आउट करना था 3.4, तो ये रहा आपका। तो यहाँ पे आप सर्कल लगा के बता सकते हो कि आपका रैशनल नंबर कहाँ पे है। अगर तो इसके आगे और डिजिट होता है तो हम पहले जैसे इसको और एक्सपेंड करते हैं ना, 3.4 से लेके 3.5 तक इसको और एक्सपेंड करते आगे वैल्यूज को। अगर यहीं पे खत्म हो रहा है तो आप जहाँ पे टिक कर दोगे। जैसे पहले वाले में किया था 1.66 था, तो उसको मैंने आगे एक्सपेंड कर लिया 1.67 को लेके यहाँ तक का, 1.60 से लेके 1.70 तक एक्सपेंड करके यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था कि ये मेरा रैशनल नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये हो गया क्लियर कि रैशनल नंबर को आपने नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है। आपने सबसे पहले उसको डिवीजन मेथड से डिवाइड करके उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगे। डिवीजन मेथड से डिवाइड किया, ठीक है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद नंबर लाइन को ड्रॉ किया 1 से लेके 10 तक का जितना भी आ रहा है आपका। अगर 11 से लेके 20 तक का आ रहा है तो 11 से लेके 20 तक का लिख लेना, ठीक है। 3 से लेके 4, फिर उसके बाद क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली टर्म को एक्सपेंड करना है, ठीक है। ऐसे एक्सपेंड करते करते आपने आगे आगे एक्सपेंड करते जाना है, जितने भी आपके डेसिमल पॉइंट होंगे, ठीक है, उनको आपने एक्सपेंड करते जाना है। अब आपको अब मैंने क्वेश्चन, अब उसके बाद क्या आता है, ये तो आपका हो गया नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट रहता है आपका कि आपने रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है। आपकी कोई दो टर्म्स दी हुई हैं, मैंने आपको ये बोल दिया कि आपके पास क्वेश्चन है कोई -5 और 3, ठीक है। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट होते हैं, -5 और 3 के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट होते हैं, देखो। तो पहले मैंने क्या किया, -5 को 50/10 कर दिया, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, है ना। -50/10 कोई इशू नहीं आएगा उसमें। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 को, सॉरी 30/10 हो गया इसी, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 के साथ 0 कट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 के साथ 0 कट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, इसकी वैल्यू 3 आती है, इसकी वैल्यू -5 आती है ना। तो अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच में नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो -10/50/10 के बीच, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, -49/10 -48/10 -47/10, ऐसे ही आप चलते जाओगे कितना आएगा, 25/10 पॉजिटिव का, 26/10 पॉजिटिव का, 27/10 पॉजिटिव का, 28/10 पॉजिटिव का, 29/10 पॉजिटिव का और 30/10 पॉजिटिव का। अब ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके, ये सारे नंबर -50/10 से लेके 30/10, ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। क्यों रैशनल नंबर आप किसे कहते थे, जो P/Q की फॉर्म में होते थे, और Q आपका 0 नहीं होता था, है ना। Q आपका 0 नहीं होता था और P/Q की फॉर्म में होते थे। ये आपके P/Q की फॉर्म में है सारे, ठीक है। इसमें Q आपका 0 नहीं है, सभी में 10 आ रहा है, तो ये आपके किस फॉर्म में आ गए, रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो आप इन नंबर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसकी, आपकी कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कोई क्वेश्चन है आपका -5/4 या फिर और 2/3, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने। इन दोनों के बीच में -5/4 एंड 2/3 के ऊपर, इन दोनों के बीच में कितने फाइंड आउट हो सकते हैं। देखो अब पहले तो आपने क्या करना होता है, उनका एलसीएम सेम करना होता है, नीचे जो बेस पार्ट होता है उसको सेम करोगे।
अब मुझे बताओ -4/4 इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा कितना आएगा -15/12। ठीक है, इतना आ गया। और मैंने 2/3 को क्या कर दिया, 3 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ऊपर नीचे इसलिए किया क्योंकि जब कट हो जाएगा तो आपके पास जस्ट 1 आ जाएगा। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इशू नहीं होता है ना, तो सेम वैल्यू रहते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि रोल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है। तो जब इसको किया 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पे बेस कितना आ रहा है 9, यहाँ पे बेस कितना है 12, अभी भी सेम नहीं आ रहा। तो मतलब मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की थी 3/3 की वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो हमें किसके साथ करना चाहिए था, 3 की जगह पे 4 के साथ, तभी उनका बेस क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ऊपर नीचे हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब बेस कितना आ रहा है देखो, नीचे आ गया 12, इसके साथ वेरीफाई हो गया 12 और 12 दोनों। 4 × 2 कितना हो गया 8। अब मुझे बताओ -15/12 से लेके 8/12 तक कितने नंबर आ जाएंगे आपके, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। कौन से देखो, -14/10, -13/10, 12 सॉरी, ऐसे आगे चलता रहेगा। एक आएगा 0/12, फिर आएगा 1/12, फिर आएगा 2/12, ऐसे ही चलते चलते 6/12 और 7/12, ऐसे उसके बाद 8/12। तो ये सारे नंबर क्या हो गए आपके, रैशनल नंबर्स हैं। क्यों रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है ना, P/Q की फॉर्म में सारे। और Q आपका 0 नहीं है, Q सभी जगह पे कितना है 12, Q आपका 0 नहीं है। तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डेफिनेशन को। तो ये सारे नंबर आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो आप इनमें से कोई 5 लिख सकते हो, 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो कोई भी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -13/10, ये भी एक रैशनल नंबर है। 0/12 ये रैशनल नंबर है। ठीक है, -7/10 ये रैशनल नंबर है। 4/12 ये रैशनल नंबर है। और लास्ट आपका 5/12 ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 5 आपके रैशनल नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, ये था आपका रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किन्हीं दो नंबर्स में। ठीक है, कोई दो नंबर आपको दिए गए हैं, उन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपका आता है लास्ट टॉपिक, जो आपके जो रैशनल नंबर का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है फाइंड द रैशनल नंबर। कौन सा, वन रैशनल नंबर बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, दो टर्म्स के बीच में अपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है। जस्ट एक ही पूछा अभी आपको, तो आप ये मेथड करोगे कि दूसरा मेथड करोगे। ये मेथड से तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये मेथड किया तो मुझे इतने इनफाइनाइट नंबर मिल गए सारे। ठीक है, आगे की आगे चलते रहेंगे। अगर मैंने आपको बोल दिया कि जस्ट मुझे 1 ही रैशनल नंबर चाहिए और नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, तो आप उसको कैसे करोगे, उसको कैसे करना है। देखो मेरे पास एक नंबर था 1/4 और 1/2, ये दो नंबर थे मेरे पास। इन दोनों नंबर के बीच में मैंने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको लेट कर लिया, ये वाली वैल्यू किसकी है, ए की है, ये वाली वैल्यू किसकी है, बी की है। तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, आप a + b करोगे, उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे। ये आपका क्या हो जाएगा, टू फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, a + b/2, दोनों का प्लस करो, देन आपका 2 से डिवाइड करो। तो हम पहले दोनों का प्लस करते हैं, कितना आएगा देखो, 1/4 + 1/2, 1/4। पहले तो आप 1/4 की वैल्यू निकालो कितनी होती है। आप यहाँ पे लिखो, इसको छोड़ो अभी, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, जब डिवाइड करोगे 10 चला जाएगा यहाँ, 1 अंदर चला गया, 4 यहाँ पे। ठीक है, तो 0 आएगा, पॉइंट तो पहले ही लग गया। 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, 2 बेस में आ जाएगा। देन आपने 0 लगाई, 5 पे चला गया, तो 20 खत्म हो गया। तो 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.25। और 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 पे 0.5, 10 पे गया था, कैरी खत्म। ठीक है, मतलब 0.25 से लेके 0.50 के बीच में आपने नंबर निकालना है। 0.25 से लेके 0.50 मतलब 50 तक के बीच में आपने
नंबर फाइंड आउट करना है दोनों के बीच में, कितना नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का प्लस किया, प्लस करके कितना आएगा, एलसीएम लोगे पहले तो 4 एलसीएम आएगा, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 2 को 4 के साथ डिवाइड किया 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आ गया आपका 3/4। ठीक है, 3/4। अब क्या करना है आपने, इतनी वैल्यू तो आ गई, a प्लस बी तो आ गया, डिवाइड बाय 2 करना रह गया, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नीचे 1 लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे रह गया आपका। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 को 1 के साथ 3, इसको हमने रफ में किया है इसलिए राइट में रख लेते हैं। 4 इंटू 2 किया तो 8। ठीक है, अब मुझे ये डिवाइड करके देखो, 3 को 8 के साथ 0 लगेगा तो 0.38 पे कितने पे जाएगा, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 8 इंटू 4 कितना होता है 32। ठीक है, 32 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 3 पे जाएंगे, 8 इंटू 3 24, 6 बच गया, 0 लगा दी, तो 8 इंटू 5 करोगे तो 8 इंटू 7 56 आ जाएगा, देन 4, देन 5 पे चला गया, 40 पे ख़त्म। ठीक है, 40 पे ख़त्म। यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपको डिटेल में करवा देता हूँ। देखो हमने क्या किया, 3 को 8 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो 0 लगाई तो पॉइंट लग गया, कितने पे गया 3 पे, 8 इंटू 3 24, 60 आ गया, 6 कैरी हुआ था भाई, यहाँ पे बचा था 0 हमने लगा ली, देन आप पे गया 7 पे, 8 इंटू 7 कितना होता है 56, देन 4 बचा था 0 के साथ, तो यहाँ पे 5 पे चला गया, 4 0 क्रॉस, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 3 डिवाइड बाई 8 0.375। अब मुझे बताओ कि 0.25 के बीच में और 0.50 के बीच में 0.37 तो आता ही है ना, उसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो, 0.25 1, 0.25 2, यहाँ से चलेंगे कहाँ तक जाएंगे 0.300 तक। ठीक है, बट ये तो आगे चला गया, और तो हम कहाँ पे चले जाएंगे 0.40 तक, और स्टार्टिंग अब कहाँ से करेंगे 0.300 से 0.400 तक, ऐसे ही आगे और चलते जाएंगे, कहाँ पे 0.370 से लेके 0.380 तक। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, देखो 25 से लेके 50 तक का लिखा, उसमें से मैंने निकाल लिया 3 से लेके 4 तक का, यहीं पे लिख देता हूँ मैं 5 वाला, पहला स्टेप है ये, स्टेप 1 0.25 से स्टार्ट किया, 0.500 तक चले गए, इन दोनों के बीच में नंबर आएगा कहीं पे ये, क्योंकि 37 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है, तो मैंने इनके बीच में निकाल लिया, तो मुझे पता चल गया कि वो 30 वाली लाइन से शुरू होगा। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया 30, 0.300 निकाल लिया, कहाँ तक चला गया 0.400 तक, क्योंकि यहाँ पे 75 है, तो मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 400 के पास जा रहा है। ठीक है, 400 के पास जा रहा है, तो मैंने 400 लिख लिया उसमें यहाँ पे। देन मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि इसका सेकंड डिजिट था जो 7 था। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल लिया, 0.370 वाली लाइन निकाल ली 0.380 लाइन वाली तक। ठीक है, कितना आएगा देखो 371, फिर 0.372, 0.373, 0.374, 0.375, 376, 377, 388, ये आपका 379 हो जाएगा। देन आगे कर दो उसको 380, तो आपने कौन सा नंबर निकालना था 370, तो ये आपका वो नंबर रहा। अब ये भी मालूम हो गया क्योंकि ये दोनों के बीच में ही है। ठीक है, 0.25 के बीच में ही आपका 0.375 लाइक कर रहा है, तो मतलब आपका ये आंसर करेक्ट है। आप जो फॉर्मूला लेके चले थे a+b/2 वाला, वो आपका करेक्ट है, उससे आप एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो किन्हीं दो नंबर के बीच में, किसी एक नेचुरल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिन बच्चों को मेरा ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, जिनको अच्छा लगा है ये पढ़ाते हुए मेरा, तो ठीक है मेथड अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। सभी ने अपना ये फॉलो करना है, और एवरी वीडियो आपने
बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आपको नई वीडियो रोज मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।